living with the help of ants, insects, or animals. Okay. ऑटोगैमी के साथ मैम, ऑटोगैमी के साथ ऑटोगैमी के साथ DICOMOGAMI। आप पहले नोट डाउन कर लो, बस इसे ग्राफ को ड्रॉ करो, देन इट विल बी वेरी इजी। तो आप रीड करोगे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके ओके, स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट। आई होप एवरीवन इज डन विद द डायग्राम। यस मैम वेट, Just a minute. ओके। Okay, write down the heading pollination. पॉलिनेशन में अगर आप लोगों को याद है, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर व्हिच इज बाइलोब टेट्रास्पोरेंजियल। आई थिंक सभी ने ये किया था टॉपिक कि इट इज टेट्रास्पोरेंजियल, 4 स्पोरेंजिया हैं और 2 लोब है। इसमें से पोलन ग्रेन जो है इनके अंदर बनते हैं, और यहाँ पे एक रीजन आता है जिससे पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। व्हाट इज द रीजन? स्टोमियम। स्टोमियम मतलब होता है माउथ, लिप। तो ये भी कई बार नीट में क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच रीजन द एंथर्स आर रिलीज, द पोलन ग्रेन्स दे आर रिलीज, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम स्टोमियम। अब अगर आपने एनसीईआरटी में देखा है तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। इसमें ये रीजन जो है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स ये रप्चर होता है, एंड दिस डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो इसमें जब आप पोलन ग्रेन जो है रिलीज होंगे, दिस रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, देन दे आर ट्रांसफर इनटू द सिग्मा। याद है ना सभी को कि जब पोलन ग्रेन एंथर से सिग्मा में जाते हैं, this process is known as pollination. So pollination is transfer of pollen grain from anther of stamen to the stigma of carpel. Please write down. Transfer of pollen grain. The transfer of pollen grain from anther of stamen. Okay, audible है सभी को? Clear है जो? यस मैम। Okay. The transfer of pollen grain from anther of stamen to the stigma of carpel. From anther of stamen to the stigma of carpel. और अब ये जो ट्रांसफर है, इट अकर्स बाय डिफरेंट एजेंसीज। एजेंसीज मतलब इट कैन, एजेंसी वो होती है विच हेल्प्स इन ट्रांसफर। इट मे बी लिविंग और इट मे बी नॉन लिविंग। तो नेक्स्ट टाइम में लिखो, इट इज फैसिलिटेटेड बाय। एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज डेफिनेशन रिपीट कर दो। Okay, the transfer of pollen grain from anther of stamen to the stigma of carpel. Anther of stamen to the stigma of carpel. It is facilitated by various factors like facilitated by is- various facilitated FACI LITATED facilitated by various factors like wind, water, birds, animals. नेक्स्ट टाइम में लिखो, स्टोमियम इज अ, स्टोमियम, हम स्टोमियम किसकी बात कर रहे हैं? ये देखो स्टोमियम किसमें था? एंथर। इधर देखो बोर्ड पे सभी, स्टोमियम किसकी बात कर रहे हैं? एंथर। तो स्टोमियम इज अ थिन वॉल्ड रीजन। स्टोमियम है क्या? समझ आ रहा है उत्कर्ष? स्टोमियम इज अ थिन वॉल्ड रीजन ऑफ मेच्योर एंथर
Stomium is a thin walled region of mature anther from where क्या रिलीज होता है खुशी इसमें से? Pollen grains. From where pollen grains are released. From where? Pollen grains are released. अब जो आपने ये ग्राफ बनाया है इसी को डिटेल में लिखते हैं. सबसे पहले आपने कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन लिखी है? यस मयंक, कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन है? बोलो. Self pollination. Self pollination. Write down. Self pollination or autogamy. The transfer of pollen grains. Self pollination में लिखते हो. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower. From anther to the stigma of same flower. Self pollination बोल दो इसको या autogamy बोल दो. दूसरी हेडिंग लिखो. अब देखो इसमें प्लीज लिसन. अनुभव, ये बेटे हमने टॉपिक स्टार्ट किया पॉलिनेशन. अनुभव. Yes, ma'am. हाँ बच्चे हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया. प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक. ठीक है. Okay, ma'am. अच्छा देखो पहले एक बार समझोगे फिर उसके बाद आप नोट डाउन करोगे. तो पॉलिनेशन सबको समझ आ चुका है. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल. ये था एंथर और ये पार्ट है फीमेल. तो अगर एक फ्लावर की बात करेंगे, I'll try to bring hibiscus for next class. चलो किसी के आसपास लगा हुआ है हिबिस्कस? हमारे घर पे था बट वो खराब हो गया. मना करते हैं. ओके. क्या चीज मैम? हिबिस्कस फ्लावर. हिबिस्कस रोजा साइनस, चाइना रोज. चलो I'll try. अगर घर से अगर ठीक हुआ तो फिर I'll bring, definitely bring. तो इसमें देखो ये था जो ये एंथर पार्ट है जो फॉर्म कर रहा है पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथर. दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. अपने आप भी हो सकता है, किसी एजेंसी के साथ भी हो सकता है. अदरवाइज दे आल्सो रिक्वायर एयर आल्सो. द एयर इज एन एबायोटिक एजेंसी. अब मैंने आपको बताया ऑटोगेमी. ऑटोगेमी मतलब एक ही फ्लावर में. ये बहुत ध्यान से सुनना. ऑटोगेमी के आगे फर्दर टाइप्स है. या तो फ्लावर खुला होगा जैसे हमने अभी पढ़ा हिबिस्कस. अगर किसी ने देखा हो हिबिस्कस बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं. I'll try to bring this flower in the next class. हिबिस्कस येलो कलर होता है, रेड कलर होता है. हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या चाइना रोज बोलते हैं इसको. तो ये दे ऑलवेज इन दी ब्लूमिंग फॉर्म और जनरली यही सीजन होता है. इनको थोड़े दिनों के लिए ब्लूम करेंगे हफ्ता फिर खराब हो जाता है. तो अगर आप इन फ्लावर्स को देखो, दे आर द फ्लावर्स व्हिच आर ओपन. दे हैव मेल एंड फीमेल ऑन द सेम प्लांट. मेल और फीमेल एक ही में. तो एंथर रिलीज हुआ ऑटोमेटिकली. इसने यहाँ गिरना है, ये नहीं गिरा तो ये वाला गिर जाएगा. The number of pollen grains they are dropped on the same stigma. और इनमें से कोई एक जो है वो नीचे चला जाएगा, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा. तो ऐसे फ्लावर्स जो विद इन द सेम फ्लावर पॉलिनेशन करते हैं, अपने ही फूल के अंदर पॉलिनेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी. ये मैंने वो फ्लावर की बात बताई जो ओपन होगा, जिनको बोलते हैं कैस्मोगैमस. क्या बोर्ड पे क्लियर हो रहा है? सबको दिख रहा है बोर्ड पे? Flowers which are open, but they always show this pollination, which is autogamy, within the same flower. जब उसी फूल में हो उसका बोलोगे autogamy. But there are few exceptions. Clistogamous. पहले सुन लो. Clistogamous flowers वो flowers होते हैं which remain closed throughout their life. खुलते ही नहीं.
तो ये फ्लावर को पॉलिनेट कौन करेगा? वही आंसर करेगा जो इसके अंदर है। बाहर से कोई भी आंसर नहीं आएगा, पोलन ग्रेन नहीं आएगा। तो ऐसे फ्लावर्स which remain close throughout their life they are called as cleistogamous. फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, मटर का जो देखा है आपने, पॉट भी अंदर ही रहता, मटर, पी प्लांट। तो ऐसे फ्लावर्स which remain close throughout their life they will show self pollination, autogamy. Or there are few flowers chasmogamous which are open but always show self pollination. कितनों को बात समझ आई? Self pollination can be shown by two different types of flowers, chasmogamous और cleistogamous. और मैंने अगर आपको याद हो डॉली ये बताया, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स विद इन द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर में जब होगी ऑटोगैमी, जिसको बोलते हैं ऑटोगैमी कैन टेक प्लेस इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. नाउ राइट डाउन. आई होप इट इज क्लियर. अनुभव क्लियर है बेटे? तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखो कैस्मोगैमस, CHASMO, कैस्मोगैमस. क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फ्लावर्स ऑटोगैमी शो करते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, कैस्मोगैमस में लिखो flowers expose their floral parts, flowers expose their floral parts that is anther and stigma. मनप्रीत कौर, बेटे हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया पॉलिनेशन. प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट. मनप्रीत, मनप्रीत, am I audible बेटे? If yes, then start with the writing part. आप सिर्फ ये चार्ट बनाओगे and we are just now started with this part. ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन. ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब है विद इन द सेम फ्लावर. ये फ्लावर जो खुले हुए होते हैं, आई एम रिपीटिंग, आप जनरली जो कोई भी फ्लावर लेके आते हो वो देखते हो आप ओपन फ्लावर होता है, ऐसे फ्लावर को हम नाम बोलते हैं कैस्मोगैमस. उसी फ्लावर में, दोबारा सुन लो अगर किसी को नहीं समझ आया, तो ऑटोगैमी का मतलब है विद इन द सेम फ्लावर, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर. और मनप्रीत अगर याद है आपको, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ठीक है, पोलन ग्रेन, आइए, पोलन ग्रेन जो है निकलते हैं और फीमेल के पार्ट के ऊपर जाके स्टिक कर जाते हैं. दिस इज नोन एज पॉलिनेशन. इट मे अकर बाय विंड, वाटर और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स. अब फ्लावर हम पढ़ रहे हैं कैस्मोगैमस. कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं विच आर ओपन. एक फूल जो हमेशा खुला रहता है, ओपन फ्लावर. नाम से मैंने ओपन क्यों बोला? बिकॉज अगर कोई ओपन फ्लावर है तो उस पे कोई भी पोलन ग्रेन आके टिक सकता है, कोई भी आके पोलन ग्रेन यहाँ पे अटैच हो, बट दे विल स्टिक देयर ओन पोलन ग्रेन. तो कैस्मोगैमस फ्लावर्स आर द फ्लावर्स व्हिच आर ओपन. दे विल शो self pollination or autogamy because they have, can anyone tell me why they show self pollination? फूल खुला हुआ है, कोई भी पोलन ग्रेन आ सकता है, बट स्टिल वो अपने पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज करते हैं. कैन एनीवन टेल? दे आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, मेल एंड फीमेल इन द सेम फ्लावर. मेल एंड फीमेल है बट कोई और भी, क्योंकि साथ में ही वो मिराबिलिस का एक फूल यहाँ था, एक फूल यहाँ था, हवा चली, ठीक है, वो आके उसका पोलन ग्रेन दूसरे पे आके बैठ गया, फ्लावर्स एक है या दूसरे प्लांट का है, दोनों मिराबिलिस, दोनों खुले हुए हैं, हवा चल पड़ी, उसका दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आके इस फ्लावर पे बैठ गया, स्टिग्मा पे स्टिक कर गया, बट स्टिल दे विल शो सेल्फ पॉलिनेशन. बाय बिकॉज मैंने अभी अभी आपसे एक बात बताई कि हमारे घर पे भी ये लगा हुआ है चाइना रोज, रोजा चाइनेंसिस, बट आई विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग दैट फ्लावर बिकॉज जल्दी मर गया वो. हफ्ते में ब्लूम किया, एक हफ्ता ब्लूम किया, उसके बाद खत्म हो, बिकॉज दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड फीमेल एंड मेल दे आर मैच्योरिंग एट द सेम टाइम. दूसरा फ्लावर आपने देखा होगा, एक ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स हैं दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम. ये फूल पूरा खिला हुआ है, ये भी बन रहा है, देयर मैच्योरिटी टाइम इज डिफरेंट. अब समझ आई बात? Why these flowers, Chasmogamous, which always remain open, they show self-pollination because they have maturity, male and female, they mature at the same time.
अब लॉजिक आंसर ढूंढने आपने, क्योंकि नीट की अब तैयारी करेंगे। तो इसमें लिखा आपने कैस्मोगैमस में आप लिखो फ्लावर्स एक्सपोज है फ्लोरल पार्ट। एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम में लिखो मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट टाइम में लिखो मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। ज्यादातर फ्लावर्स ऐसे ही मिलेंगे आपको कैस्मोगैमस, तो खुले होते हैं बट स्टिल दे शो ऑटोगेमी। व्हाई दे शो ऑटोगेमी? बिकॉज दे मैच्योर एट सेम टाइम। नेक्स्ट टाइम में लिख लो ये चीज। सेल्फ pollination is shown due to synchronity, synchronity। सिंक्रोनस होता है सेम, ठीक है। सिंक्रोनिटी मतलब मैच्योर मेल भी एक टाइम पे हो रहा है, फीमेल दूसरी टाइम पे मैच्योर, दैट इज व्हाई। और एग्जांपल मैंने अभी अभी बताया आपको मिराबिलिस। मिराबिलिस हम पढ़ेंगे, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में। लिखो मिराबिलिस, MIRABILIS। तो एग्जांपल लिख लो मिराबिलिस। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, ये तो आया जो फ्लावर हमेशा खुला रहता है। दूसरा टर्म बताया था फ्लावर विच रिमेन क्लोज्ड, क्लिस्टो। क्लिस्टो का मतलब होता है वो फ्लावर जो हमेशा बंद रहेगा। अब मनप्रीत आप देखो बेटे ध्यान से, फ्लावर्स विच रिमेन क्लोज, बाकी सब पढ़ चुके हैं ये। द फ्लावर्स विच रिमेन क्लोज ऊपर से बंद ही हो गया, कोई और पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकता। ऐसे फ्लावर जिनमें कभी कहीं और से आ नहीं सकता, वो क्या शो करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि इसी में मेल है, इसी में फीमेल है, तो ये पोलन ग्रेन यहीं पे ही आएगा। और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई थी, जैसे मटर टी प्लांट, उसमें जो ओव्यूल्स हैं दे आर इन द सेम पॉट, बंद रहते हैं, जब सूख जाते हैं तब गिरते हैं। पता है आपको मटर का जो वो ग्रीन कलर का पॉड होता है, मेंडल ने इस पे काम किया था। मटर जो है छिलका जब ग्रीन होता है, फ्रेश होता है, तो वो बंद रहेगा। जब वो राइप हो जाता है, सूख के खुल जाता है, और जो उसके पॉड्स हैं, उसके जो बीज है, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये दे शो सेल्फ पॉलिनेशन। तो लिखो क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो का मतलब मैंने क्या बताया आपको अनुभव? क्लिस्टो का मतलब क्लोज्ड, CLEISTOGAMOUS। क्लिस्टोगैमस लिखो। क्लिस्टोगैमस में flowers which do not expose their reproductive parts, flowers which do not expose their reproductive parts। एंथर, नेक्स्ट टाइम में लिखो एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other। अब बंद है तो उनके पास जगह ही नहीं है। एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other। खुला होता तो खुल जाते, ज्यादा दूर दूर होते। बंद है तो they lie close to each other। they lie, stigma and anther, they lie close to each other। For example, viola, VIOLA, and oxalis, VIOLA, viola and oxalis। अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तब आपको अब जो लिखवाया जा रहा है आपको वो ज्यादा डिटेल्ड है। एनसीईआरटी पढ़ोगे उसके साथ स्टेप स्टेप चलेगा, बिल्कुल स्टेप वाइज। किसने स्टार्ट कर दी रीडिंग एनसीईआरटी? वेरी गुड, यहाँ तो सब पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में किसने किसने स्टार्ट की? स्पीक आउट योर नेम। एनसीईआरटी मैम हरजोत। ओके, वेरी गुड। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन, बाकी नहीं, बाकी सब भी शुरू करो बेटे। सभी यहाँ पे एनसीईआरटी जिसने पढ़ ली उसका नीट क्लियर हो जाएगा, सीबीएसई की टेंशन खत्म हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी, बाकी बुक्स बाद में पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी, पहले बेस पढ़े, ठीक है। क्योंकि जो आपके नीट है दे आल्सो फॉलो दिस सीबीएसई पैटर्न, एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करते हैं, तो बेस यही है।
अब देखो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में आ गया ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मींस विद इन द सेम फ्लावर, तो या तो वो कैस्मोगैमस हो सकते हैं या क्लिस्टोगैमस। दूसरी आती है गाइटिनोगैमी। गाइटिनोगैमी बहुत सारे बच्चे पूछते थे व्हाट इज दिस गाइटिनो। गाइटिनो इज जेनेटिकली सिमिलर। मतलब देखो, अगर एक प्लांट है, इसके दो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर यहाँ है, एंड दे आर शोइंग पॉलिनेशन। Two different flowers of same plant, genetically similar. इसमें ऑटोगैमी में विद इन द सेम फ्लावर था, एक ही फ्लावर की बात हो रही। इसमें टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस। तो लिखो गाइटिनोगैमी, हेडिंग लिखो GEITONOGAMY, ट्रांसफर ऑफ पोलन, GEITONOGAMY, transfer of pollen from anther to stigma of another flower, transfer of pollen from anther to stigma of another flower, transfer of pollen from anther to stigma of another flower of same plant or genetically similar plant. समझ आई बात? सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। दिस इज व्हाट इज गाइटिनोगैमी। और गाइटिनो में नेक्स्ट लिख लो अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में लिखोगे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम आपने क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? क्या लिखा है? जीनोगैमी। XENOGAMY लिखो। प्लीज लुक एट बोर्ड। जब पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर हो रही है, इसको हमने क्या नाम बोला था? ऑटोगैमी। देखो इसी फ्लावर का इसी में ऑटोगैमी। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में था तो इसको क्या नाम दिया था? सॉरी, अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में था तो उसको क्या नाम दे दिया था? गाइटिनोगैमी। अब एक फ्लावर of one plant to another flower of different plant, this is known as xenogamy. Autogamy, gaetinogamy, xenogamy. Please draw this, तब आपको समझ भी आ जाएगा। ऑटोगैमी, गाइटिनोगैमी और xenogamy। जिसको नहीं समझ आया प्लीज आस्क मी। आई गेस ये क्लियर है सभी को? इजी पार्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ xenogamy। क्रॉस पॉलिनेशन लिखो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट अनदर फ्लावर। जेनेटिकली सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट। जेनेटिकली सेम। डिफरेंट, जेनेटिकली डिफरेंट। अरे मेरी जीन्स मेरे में ही होंगे, मेरे साथ मेरे ब्रदर में या मेरे सिबलिंग में नहीं होंगे, समझे? जेनेटिकली तो वी आर डिफरेंट। अगर मेरा पार्ट मेरे में ही रहता तो जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन मेरा पार्ट कहीं और ट्रांसफर हो रहा है तो जेनेटिकली डिफरेंट।
Got it? No two persons are alike. Transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another genetically different flower. और अगर अब बेटर कौन सा है, सेल्फ वाला बेटर था कि क्रॉस वाला बेटर है? क्रॉस. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी. रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी. मैंने आपसे ये बार बार बात बताई है, अब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे बहुत डिटेल में. क्यों प्रेफरेंस नहीं होती विद इन सेम फैमिली मैरिज, विद इन द सेम रिलेटिव्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. मैंने एक टर्म दी थी, इस टर्म को दिमाग में बिठा लो. अ टर्म नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. और क्रॉस जो है, ब्रीडिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन वेरिएबिलिटी. जो आपने लिखा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड. प्लांट्स में हम कहते हैं कि मटर दो लिए या एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट के एक ही माँ के दो बच्चे. समझ रहे हो मेरी बात? प्लांट्स में हम ये कर देते हैं कि उस फ्लावर का उसमें पॉलिनेट कर दिया, बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन. इवन इन केस ऑफ प्लांट्स यू विल सी दिस फिनोमेनन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इट इज नेवर एवर प्रेफर्ड. समझ आई बात? बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल. इवन इन केस ऑफ एनिमल्स हम देखते हैं कि ये जो पेरेंट है, इनके बच्चे जो थे, काउ जो कैटल्स थे, उनके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी, उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी है, मीट प्रोडक्शन अच्छी है, उन्हीं को हम आपस में मेट कर पाते. इट इज डन इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, बट व्हाई नॉट इन ह्यूमंस? बिकॉज हमें समझ आ गया, बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन. समझ आई बात? और नेक्स्ट लाइन में लिखो, क्रॉस ब्रीडिंग में लिख रहे थे, रिजल्ट्स इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी. अब नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजेंट्स. लिखो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं और बहुत डिटेल में बताया हुआ है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट्स में दे में भी एबायोटिक और बायोटिक. पहले आप लिखोगे एबायोटिक, डिटेल में पढ़ेंगे एबायोटिक. लेट्स सी कितनी आप लोगों को इस चीज में नॉलेज है. पहले एबायोटिक में आप लिखोगे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एनीमोफिली. हेडिंग लिखो, एनीमोफिली. ANEMOPHILY. ANEMOPHILY. एनीमोफिली ब्रैकेट में लिख लो, विंड पॉलिनेशन. अब विंड पॉलिनेशन में पोलन एलर्जी मैंने आपको बताया था बहुत लोगों को. कोई है आप लोगों में से पोलन एलर्जिक? बहुत सारे होंगे. किसी की स्किन में इचिंग हो जाती है, किसी को छींके लग जाते हैं, किसी को अस्थमा हो जाता है, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को फीवर हो जाता है, हे फीवर उसको बोलते हैं. कौन कौन है एलर्जिक? कोई है? कफ हो जाती है, स्नीजिंग बहुत, छींके बहुत आती रहती है, आई एम एलर्जिक. और कोई है ऐसा? डस्ट से एलर्जी, पोलन एलर्जी भी होती है, बहुत कॉमन है. तो ये जो एलर्जी है इज बिकॉज ऑफ दिस पोलन, क्योंकि विंड इज कैरिंग ऑल द पोलन. तो अगर आप लोगों ने कभी उड़ते हुए देखे बुड्ढी माई के बाल जिसको बोलते हैं, सबने देखे? खुशी याद है आपको? दिखाए थे? खुशी को दिखाए थे लास्ट? नहीं, किसको दिखाए थे बच्चे? किसी स्टूडेंट को? यस बच्चे, वो जो पोलन उड़ता हुआ है, शायद खुशी आप ही थे. यस, स्पीक आउट. नो मैम. वो ओके. कोई और था बच्चे क्लास में? हरजोत, वाज दैट यू? या किसको मैंने दिखाए थे बच्चे पोलन? जो बताया था वो बुड्ढी माई के बाल बोलते हैं, उड़ते हैं, तो वो पोलन होता है. वैसे किसने देखे हुए हैं? सबने देखा हुआ है? सबने? से यस और नो, स्पीक आउट. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो वो जो पोलन्स हैं बहुत ज्यादा जब उड़ते हैं हवा में, तो वो जो पोलन्स हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट. बाल होते हैं, उनको फूक फूक करते हो और उड़ने शुरू हो जाते हैं. दे आर वेरी लाइट इन डेंसिटी, दे आर हेयरी, दे आर वेरी स्टिकी. हाथ पे पकड़ोगे वो हाथ पे चिपक जाए. तो ये प्रॉपर्टीज हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. दे आर नॉट शोइंग, दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड. They are white in color or light in color. They do not have nectar. They do not have fragrance. These are all properties of the flowers which are pollinated by wind.
विंड को दिखाना तो कुछ है नहीं, ना कलर चाहिए, ना फ्रेग्रेंस चाहिए, ना नेक्टर चाहिए, बट दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्लावर यहाँ है, हवा यहाँ की चल पड़ी, तो पोलन सारे उड़ के इधर चले गए। दिस रिजल्ट इन sheer wastage of the pollen. That is why they should be produced in large number, कि हवा जब चलेगी तो उड़ के आएंगे। समझ आई बात? क्योंकि फीमेल पार्ट वॉज देयर। तो इसमें आप लिखो एनिमोफिलिस। कितनों को बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। बी क्विक। ओके ओके, ऑलमोस्ट ऑल। मयंक, मनप्रीत, डॉली, बेटे बी क्विक। ओके, तो इसमें आप लिखो पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा। एनिमोफिलिस में क्या होगा? पोलन ग्रेन्स रीच स्टिग्मा थ्रू विंड। अब ये ऐसी चीज है, जब आप लोग किसी फेयर में, मेले में घूमने जाते हो और आपने देखा है वहां पे उन्होंने वो रखा होता है कि इस पे रिंग फेंक दो तो आपका ये टॉय हो जाएगा। तो वो गेम होती है हिट और मिस। तो सेम ऐसा है, या तो वो सीधा उस फ्लावर पे अटैक करेगा या इधर उधर चला जाएगा, और इधर उधर क्या तो वेस्ट है, हिट और मिस। ठीक है, वो भी गेम खेलते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें पोलन ग्रेन्स रीच स्टिग्मा थ्रू विंड, lots of pollen are formed, lots of pollen are formed. Next point, hit or a miss, hit or miss, MISS, या तो हिट करेगा या मिस करेगा, हिट और मिस अफेयर। नेक्स्ट टाइम में लिखो पोलन्स आर स्मॉल, लाइट, ड्राई, स्टिकी, लाइट, ड्राई, स्टिकी, स्मॉल। और फीमेल को कैसा होना चाहिए? यस पलक, अगर पोलन ग्रेन्स इतने लाइट है तो फीमेल को कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए? नो, इट शुड बी लार्ज, इट शुड बी स्टिकी, ताकि जरा सा भी उसके साइड से निकल के जाए तो वो स्टिक कर जाए। इट शुड बी लार्ज, इट शुड बी स्टिकी, इट शुड बी एक्सपोज्ड। पोलन ग्रेन्स आए तो पकड़ ले। ठीक है, तो लिखो इसमें फीमेल के लिए, इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टिग्मा इज लार्ज एंड स्टिकी, with few number of ovules. किसी ने ये टर्म सुना है? टेसल्स, टेसल्स सुने? किसी ने ये टर्म? आजकल जब हम लोग हेयर कलर कराते हैं ना, ब्लॉन्ड सा गोल्डन सा कलर, और उसमें जब वो सुंदर से वो गोल्डन हेयर लेके आते हैं, कलरिंग समझ रहे हो, कलर्स करवाते हो तो आप, तो वो ना एक टर्म दे देते हैं, वो कहते हैं टैसल्स कितने सुंदर लग रहे हैं। एक्चुअली में टैसल्स गोल्डन टैसल्स होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा छल्ली जो होती है, मक्की है, मेज है, उसके अंदर जो गोल्डन बाल होते हैं, कच्ची छल्ली लेके आए हो तो उसमें देखा आपने वो टैसल्स कितने सुंदर लगते हैं, गोल्डन टैसल्स। वो टैसल्स को नाम दे रही है यहाँ पे, जो आजकल हेयर टैसल्स है, उनको ही लेना देना नहीं। तो जो ये टैसल्स ऑफ मेज हैं, दे आर द रिजल्ट्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। और एक छल्ली में 20 to 25 मिलियन टैसल्स होते हैं, इतने सारे बाल होते हैं। आपने देखा होगा वो छिलका उतारते हैं तो कितने सारे बाल छिलके के साथ ही लग जाते हैं, पील के साथ आ जाते हैं, और कई इसके साथ चिपके होते हैं। 20 to 25 मिलियन। राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, tassels of maize, TASSEL, tassel of maize give rise to 20 to 25 million pollen grains. Give rise to 20 to 25 million pollen grains.
नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अब हम बात करेंगे, दूसरा आएगा हाइड्रोफिली। समझ आ रहा है जो लिख रहे हो? क्योंकि ये प्लांट्स का पार्ट ना बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है, और बट आई डोंट थिंक इट इज बोरिंग। लिखो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली ब्रैकेट में लिख लो वाटर पॉलिनेशन। अब बड़ी मुश्किल है जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि एक तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके अंदर। एक तो वाटर का करंट, वाटर की फ्लो, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, पोलन ग्रेन को बहुत ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फीमेल यहाँ है, वाटर करंट यहाँ है, तो दे शुड बी इन लार्ज नंबर, क्योंकि वो तो वेस्ट हो गए जो चले गए। दोबारा बनाएंगे तो अगर वाटर करंट इधर आया तो फीमेल के पास पहुंचेगा, एंड दे शुड नॉट बी इनसाइड द वाटर, दे शुड कम ऑन द सर्फेस, बिकॉज जो फर्टिलाइजेशन है इट इज प्रेफर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं, फ्लावर्स में फीमेल पार्ट जो है ना, मेच्योर होने के बाद बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। मेल फ्लावर जो है, मेल जो गेमीटोफाइट है वो ऊपर टॉप पे आ जाएगा। मेल गेमीट उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है, फीमेल के आसपास सर्कल। क्यों सर्कल करता है? क्योंकि हमेशा हर सर्कल में, अगर हम फिजिक्स की बात करें, इट शुड रेडिएट एनर्जी, लूज करते हैं एनर्जी इन एवरी मोशन, एंड इट शुड कोलैप्स। तो वो उसको घूमते 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 वो इसमें गिर जाएगा अपने आप, ग्रेविटी के लॉ, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई जानवर आए, बट जनरली जितने भी एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं एक्वेटिक, दे ट्राई टू ईट, तो दे आर नॉट प्रेफर्ड। तो यही चीज है कि वाटर करंट इज प्रेफर्ड। अब वाटर वाले कैसे होने चाहिए? दे शुड बी लेदरी, लेदर जैसा, ताकि पानी ना स्टिक करे उनपे। अगर पानी स्टिक कर गया वो डूब के मर जाएंगे। दे शुड बी लेदरी, दे शुड हैव वैक्सी कोटिंग। तो अब लिखो वाटर पॉलिनेशन में, रेयर इन नेचर, अब मुझे सभी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू दे रिक्वायर फ्लोरल पार्ट? क्या पेटल सेपल की जरूरत है या नहीं? कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं नो? स्पीक आउट, एनीवन हु इज सेइंग नो? चाहिए? ओके, पलक सेज यस। ओके, आप कहते हो फ्लोरल पार्ट्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस, फ्लोरल पार्ट्स आर रिक्वायर्ड? Yes, anyone from online class? Speak out. Yes, ma'am. Okay. Yes, बट मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि फ्लावर में फीमेल पार्ट इज रिलीज्ड ऑन मैच्योरिटी ऑन द टॉप ऑफ वाटर, एंड मेल इज आल्सो रिलीज्ड ऑन मैच्योरिटी। तो उसको चाहिए ही नहीं थी, ना प्रोटेक्शन चाहिए ना अट्रैक्शन चाहिए, बिकॉज वो बनते ही वो रिलीज हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे उसका साथ। बात समझ आई? और वो जो पार्ट जब तक मेच्योर नहीं हो रहे तब तक तो वो उसके अंदर है, एम्ब्रियो फॉर्म में। तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल फ्लोरल पार्ट। लिखो इसमें, क्योंकि फ्लोरल पार्ट जो है दे आर यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। प्रोटेक्शन तो है ही है, बट जनरली दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स, इसमें जरूरत ही नहीं थी। फ्लोरल एनवेलप आर रिड्यूस्ड, floral envelope, ENVELOPE, are highly reduced or absent. छोटे छोटे नीड के क्वेश्चंस हैं। अब एक एग्जांपल लिखो, विद इन वाटर है ज़ोस्टेरा और सीरेटोफिल। देखो इसमें खुशी, इसका नाम लिखो ज़ोस्टेरा और सीरेटोफिलम। और ऑन सरफेस ऑफ वाटर पे लिखो वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया मतलब वो है जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई, मेल और फीमेल पानी के ऊपर आ जाएंगे, मेल बर्ल करेगा, फीमेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। तो ज़ोस्टेरा और सीरेटोफिलम दे शो पॉलिनेशन विद इन दी वाटर। अब विद इन वाटर कैसे हो सकती है? सुनो, विद इन वाटर अगर पॉलिनेशन चाहिए और या प्रोसेस चाहिए तो
फीमेल पार्ट ऐसे है, they remain attached to the plant body within water and male tries to wrap around with it within water. On the surface of water, अभी बता दिया ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, इसके पास पास बर्ल करेगा तो अल्टीमेटली बता। तो ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इज शोन बाय वेलिसन एरिया, विद इन वाटर इज ये पानी के अंदर है, विद इन वाटर किसकी एग्जाम्पल दी है, गॉस्टेरा और केराटोफिला। अब समझ आ गई बात, तो लिखो इसमें इन वेलिसन एरिया वेलिसन एरिया वो बात हो रही है विच इज रिमेनिंग ऑन द सर्फेस, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी ये देखो इसको भी रिबन वीड ही बोलते हैं। ऑब्वियसली इसमें रिबन ही आएगा, फीमेल ऊपर आ जाता है, रिबन बड़ा हो जाता है, मेल टूट के निकलेगा। देखो इन वेलिसन एरिया ब्रैकेट में लिख लो रिबन वीड, RIBBON। रिबन वीड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि रिबन शेप्ड लीफ, रिबन वीड। फीमेल फ्लावर रीचेस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर फीमेल फ्लावर रीचेस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ये देखो फीमेल आ गए टॉप पे, assumes horizontal shape, reaches on the surface of water and assumes horizontal shape, due to elongation of stalk, due to elongation of stalk. Please repeat. Okay, in Velicin area, the female flower reaches on the surface of water and assumes horizontal position due to elongation of stalk. This form a depression on the surface of water. This form a depression on the surface of water around female flower and then female flower floating freely on the surface and male flower floating freely on the surface may come close to this depression and fall into it, resulting in fertilization. ये देखो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, तो ये डिप्रेशन आ गया क्योंकि खींच रहा है इसको नीचे, ये डिप्रेशन आ गया, पानी में नीचे बैठ जाएगा पानी, और ये मेल पार्ट इसमें आ गया, फर्टिलाइज कर लेना। Next लिखो flowers are not showy, not colorful, not showy, not colorful, and do not produce nectar. नेक्स्ट टाइम में देखो पोलन ग्रेन्स, मैंने आपको बताया था ये कैसे होंगे, पानी ना टिके इनके ऊपर, लेदरी या म्यूसिलेजिनस, ठीक है म्यूसिलेजिनस। देखो
pollen grains are coated by mucilage that protect them from wetting. नीट के लिए लिख लो, नेक्स्ट लाइन में स्टार डालना. वाटर इज इंपॉर्टेंट मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन algae, bryophyte and pteridophyte. Water is very important mode of fertilization in algae, bryophyte and pteridophyte. अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे बायोटिक. पहले आपने लिखा एबायोटिक, अब आप किस पे आओगे? बायोटिक. बायोटिक एजेंसी. बायोटिक में सबसे पहले लिखो एंटोमोफिली. ENTOMOPHILY. एंटोमोफिली ये लिखा हुआ है. ENTOMOPHILY. Pollination by insects like bees, wasps, butterflies, flies. Insects like bees, wasps, butterflies. और शायद याद हो, मैंने आपको कभी बताया कि हनी बी जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. ह्यूमन बींग्स खत्म होते हैं तो लाइफ खत्म नहीं होगी, सब चलते रहेगा सब कुछ. लेकिन हनी बीज खत्म होती है तो कुछ आवर्स में या कुछ डेज में या कुछ वीक्स में लाइफ खत्म हो जाए. बिकॉज 80% लिखो, 80% ऑफ पॉलिनेशन इज डन बाय हनी बीज. कितनी अमेजिंग बात है. मैम प्लीज रिपीट कर दो. हाँ बच्चे लिखो 80% ऑफ pollination is done by honeybee. 80% of pollination. तो मैंने बताया आपको they are very important for continuation of life. और honeybees कहते हैं अगर वो खत्म हो गई तो लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ पे. प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई जानवर ही नहीं होगा. एंड 80% ये कर रहे हैं. तो बी 80% of all pollination is done by honeybee. अब इंसेक्ट्स हैं या बीज हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? कलर. देखो फ्लावर्स आर कलरफुल, शोई. फ्लावर्स आर कलरफुल, शोई, प्रोड्यूस नेक्टर. Flowers are colorful, showy, produce nectar, produce fragrance. हम बात कर रहे हैं कि जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है, फ्लावर्स कैसे होंगे? कलरफुल, शोई, ब्राइटली कलर. खुशबू होगी उनमें या फिर उनमें नेक्टर होगा, बहुत ज्यादा मीठे से आते हैं, है ना. नेक्स्ट लाइन में लिखो insects also visit flower to lay eggs. Insects also visit flower to lay eggs. इसमें एग्जाम्पल लिख लो अमोर्फेलिस. इस फ्लावर में हम पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में ही है इसका डायग्राम. तो इसमें ये मॉथ है, MOTH. मॉथ्स होते हैं जो छोटे छोटे बटरफ्लाईज नहीं होते, जो स्किन कलर के बटरफ्लाईज होती हैं जो एक दो दिन में खत्म हो जाती हैं.
देखिए हमने लाइट के ऊपर आती है ना ब्राउन कलर की मॉथ, तो वो जो मॉथ्स है दे ले देयर एग्स विद इन दिस अमोर्फेलस स्पॉट। इसमें यहाँ पे इसके पास यहाँ पे एग्स के लिए जगह बनी हुई है। इन रिटर्न ये इसके पॉलिनेशन करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बगैर, दिस फ्लावर एंड मॉथ, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि इनके एग्स अगर नहीं होंगे तो आगे जनरेशन नहीं होगी, और अगर इनकी पॉलिनेशन नहीं होगी आगे फ्लावर। दे आर टोटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इट्स अ ब्यूटिफुल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं इसको, जिसमें एक दूसरे के बगैर नहीं जिंदा रहते। तो अमोर्फेलस और मॉथ, मॉथ क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है अपने एग्स, लेइंग एग्स, और इन रिटर्न अमोर्फेलस को क्या फायदा हो रहा है, पॉलिनेशन। तो लिखो इसमें, moth deposits its egg within the ovary. Moth deposits its eggs within the ovary. Moth deposits its eggs within the ovary. And flower in turn gets pollinated. Moth deposits its eggs within the ovary, and flower in turn gets pollinated by young moth. एक टर्म आती है, ये दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, टर्म है पोलन रॉबर्स। रॉबर कौन होते हैं, रॉबरी कौन करते हैं, चोर। So there are few insects which go inside that flower and consume all the nectar without helping that in return. So there are few insects, they are known as pollen robbers. तो लिखो इसमें हेडिंग लिखो पोलन रॉबर्स, कुछ चोरी करके आ जाते हैं बट उसको कोई फायदा नहीं होता। There are some insects which consume pollen from male organs, पोलन खा जाते हैं सारे from male organs, and nectar from female organs, and nectar from female flowers. But there are some insects which consume pollen from male flowers. There are some insects which consume pollen from male flowers and nectar from female flowers without facilitating pollination. Yeah, without helping in pollination. Facilitating pollination. अब एंटोमोफिली तो हो गई, which is by insect. एक और टर्म लिखो, ऑर्निथोफिली। आजकल ये पिक्चर्स बड़ी सुंदर लगती हैं, आपने देखा होगा फ्लावर के ऊपर है, फ्लावर होता है, उसमें छोटी सी बर्ड फ्लाई कर रही होती है, देखिए कभी किसने, उड़ती रहती है, बड़े अच्छे अच्छे से उसके होते हैं, ऐसे उड़ती रहती है ऐसे ऐसे। आजकल ये व्हाट्सएप पे काफी मैसेज फ्लोट हो रहा है जिसमें फ्लावर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बर्ड, बिल्कुल छोटी सी बर्ड। तो ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय बर्ड। Ornithophily. Write down ORNITHOPHILY. Ornithophily, pollination by birds. अब birds भी किसकी तरफ आई होंगी, कलर की तरफ। तो flowers are colorful और खाना produce lot of nectar, watery nectar. bird को तो थोड़े से nectar से कोई फायदा नहीं होगा, तो पानी ज्यादा होगा। flowers are colorful and produce watery nectar. एग्जाम्पल लिख लो, बॉटल ब्रश। बॉटल ब्रश बहुत कॉमन है, देखा है किसी ने, यहाँ पे भी 40 के भी पार्क के बाहर लगे हुए हैं, जैसे वो ट्री होते हैं ना, और नीचे गिरे होते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स, ऐसे ऐसे ब्रश से। ये ऐसा छोटा सा फ्लावर ऐसे छोटे से ये नीचे गिर जाता है,
दे आर रेड और पिंक इन कलर, और ऐसे ब्रश सा लगता है। बॉटल ब्रश पता है क्यों बोलते हैं? छोटे बच्चों की जो बॉटल्स होती है ना, उनको साफ करने के लिए ऐसे ब्रश आते हैं, ब्रश बने, देखिए ना, अंदर बॉटल को क्लीन करने के, दैट इज व्हाट नोन एज बॉटल ब्रश। The flowers ऐसे ही होते हैं, they're very common and they are pollinated by birds. Next we go heading, a very interesting, Chiropterophily. CHIREP CHIREPTEROPHILY, Chiropterophily. अब ये होती है पॉलिनेशन बाय बैट। देखो, पॉलिनेशन बाय बैट, बैट सभी को पता है, चमगादड़। हम अभी तक ये सोचते हैं कि दे आर सैंग्विवोरस, दे आर ब्लड सकिंग, है ना। वो क्या कहते हैं, हमने आपने नॉर्मली देखा है कि जो बैट्स होते हैं वो ब्लड सक करते हैं मूवीज में, दे आर कॉल्ड एज वैम्पायर्स। जो वैम्पायर्स होते हैं ना, दे आर ब्लड सकिंग। नॉर्मली बैट, मैक्सिमम बैट जो है, दे आर फ्रूट ईटिंग बैट, फ्रूगीवोरस है। ब्लड सकिंग सिर्फ वैम्पायर्स, वो कुछ होती हैं स्पीशीज, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेंगे जहाँ खाना नहीं होगा तो वो खून पीते हैं, एंड दे हैव दिस कैनाइन, पियर्स करते हैं, फिर सक करते हैं ब्लड। जनरली ये इनके ऐसे दांत नहीं होते, जो आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। किसी ने देखे हैं बैट? बहुत कॉमन। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी गए हो तो वहां पे बहुत ज्यादा अपन दिन में ही बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत ज्यादा है, तो वहां पे पेड़ों पे बहुत बड़े ट्रीज थे, जैसे वो ट्रीज है सफेदे के, यूकलिप्टस ट्रीज हैं बड़े बड़े, उन पे हैंग किए हुए बहुत सारा। हाँ, पिंजौर में भी है बहुत, दे आर इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब गिनती भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा। रात को तो वो घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, घरों में भी चले जाते हैं लोग, बट दे आर फ्रूगीवोरस। तो फ्रूगीवोरस मतलब दे वांट फ्रूट। तो पॉलिनेशन द बैट्स में लिखो, फ्लावर्स आर नॉट शोई, क्योंकि रात को निकलना है उन्होंने। फ्लावर्स आर डल कलर, क्या खुशबू होनी चाहिए? यस, अगर कलर नहीं है तो खुशबू तो हो, यस, तभी अट्रैक्ट हो। फ्लावर्स आर डल कलर विद फ्रूटी ओडर, ODOUR। ओडर का क्या मतलब है? स्मेल। फ्लावर्स आर डल कलर्ड विद फ्रूटी ओडर, having abundant nectar and pollen grain. एग्जाम्पल लिख लो, काइगेलिया पिन्नाटा, पॉलिनेशन बाय बैट। KIGELLIA भी लिख देते हैं कई बार, KIGELLIA, काइगेलिया, या सिंगल एबी पिन्नाटा। सिंगल एबी लिख लो, या सिंगल एल भी ठीक है, डबल एल भी। इट इज सॉसेज ट्री। Okay. Let us revise all the questions that I have given. Okay. Have a quick revision. But please open your notebook. I've already given few questions for homework. बच्चे जिसने नहीं किए बताएगा अपना नाम बच्चा। Yes, anyone? Okay, almost everyone has done. Okay, what is the first? Can you give me one notebook? आप share कर लेना। चलेगी उस, फिर आप बता दो। Okay. Name any organism which is immortal apart from bacteria. किसने ढूंढा वो आंसर? No. Yes, anyone from online class? हाँ? No. Jellyfish. No. jellyfish. अरे राजे नहीं, मैंने आपको बोला इमॉर्टल, जो कभी मरेगा ही नहीं, खुद डिवाइड। तो जेलीफिश नहीं मरती, बहुत मरती है। अमीबा इज द आंसर। लिखो, अमीबा अपार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया इमॉर्टल, जो कभी मरेगा ही नहीं। कहाँ पे दिया हुआ? नेट से? अच्छा, आप लोगों ने नेट से ढूंढा। नहीं, अमीबा इज द आंसर। मैंने बोला था अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि बैक्टीरिया भी टूट के
आगे बाइंग डिफिशन शो कर रहा है, अमीबा भी बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह ही है, तो बेस्ट आंसर है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? In which organism budding is observed? Answer is yeast and hydra and yeast. ये हम अच्छे से कर चुके हैं। Name the plant which flower once in lifetime. Once in lifetime? Bamboos. Bamboo. Bamboo species. Answer लिखो। Name the plant which flower once in lifetime is bamboo species. Next question. Define clone. Clone आप लोगों को बताया था genetically and morphologically similar. Clone की best definition लिखो। Genetically and morphologically identical. End में लिख लो। Genetically and morphologically identical. Individuals which are formed from single parent. Genetically and morphologically identical individuals which are formed from single parent. What is the significance of reproduction? Continuity of species. बहुत अच्छे से बताया हुआ है ये। देखो, continuity of species. मैंने आपको ये बार बार बताया है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग है, मेरी डेथ के बाद मुझे रिप्लेस करने के लिए कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए ताकि ये स्पीशीज खत्म ना हो, so that is why we have to reproduce, we have to form a new individual of its own kind, इसलिए it results in continuity of species. Next question. Name 3 hermaphrodite animals. Or Sponges. sponges, earthworm, tapeworm and sponges. Next question. Monoecious plant. ये आप लोगों को लिखवा दिए थे, cucurbits and coconut. Monoecious plant से लिखवा दिया था cucurbit and coconut. Gametogenesis is formation of gametes. Process of formation of gametes. Outer wall of fruit is called as pericarp. Pericarp. Date palm and papaya. Date palm होता है, date palm क्या होता है? खजूर. खजूर. Date palm and papaya, they are dioecious. Name a flower which bloom only once in 12 years. Strobilanthes. Strobilanthes kunthiana. जिसको नई स्पेलिंग आते हैं वो लिखो. I think it's given on page number 9. Check. मिल गया सभी को? पेज नंबर 9 कहाँ, कौन सी लाइन पे है? थर्ड पैराग्राफ में. उसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्योंकि साइंटिफिक नेम है STROBILAN because Strobilanthes kunthiana, KUNTHIANA. अंडरलाइन कर लेना सेपरेटली. Which type of fertilization occurs in frog? External. External. What is syngamy? Fusion of male and female gamete to form zygote. Syngamy में लिखो fusion of male and female gamete to form zygote. Name the agency through which gamete transfer occur in bryophyte. Water. Define the term monoecious. Monoecious क्या होती है? लिखो. A condition where male and female reproductive structures. Monoecious के बारे में लिखो. A condition where male and female reproductive structures are found in the same plant. Male and female reproductive structures are found in same plant. Name the process by which drones of honeybee are produced. Parthenogenesis. Name the group of which is viviparous. Mammalia. Mammals. What is Easter cycle? लिखो cyclic change. Easter cycle के लिए लिखो
in non-primates, cyclic changes in non-primates, which remains for short duration, in females for permitting copulation. Non-primates कौन है? Man, monkey, cows, dogs, cattle, sheep, ठीक है, ये सब है. Cats. इनमें जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 18 hours in case of cows. सिर्फ 18 घंटे फीमेल रिसेप्टिव होती हैं in 6 months or maybe in 3 months. To which aquatic plant the term terror of Bengal is associated? Water hyacinth. I hope you all have made the diagrams also. Ma'am, can you repeat the 14th answer? 14. Which tell me the question number 14. Which is question number 14? Khushi batao bete question number 14. Name the agency through which gamete transfer occurs in bryophyte. It is water. Okay? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, बच्चे. So I guess सभी को clear हो चुका है? Yes. Yes, ma'am. Syngamy और fertilization मैंने शायद आप लोगों को लिखवाया भी हुआ है. There is a difference. Fertilization is the process where they fertilize it. Syngamy is a process which includes transfer as well as fertilization. ठीक है? Syngamy मतलब वहां तक जाना और fertilize करना. Fertilization is just the fusion. Syngamy is the process which helps in fusion. Okay? So clear है बच्चे? Any doubt? Any doubt from any student? Yes? No, ma'am. No. चलो ठीक है बच्चे, फिर see you in the next class. And if you have any doubt, just let me know. Please make your notes and try to read it from NCERT also. सब अपने अपने NCERT से अच्छे से reading करो, because तभी फायदा होगा. And yes, Tanvi. Okay, but now you can leave. If you have any doubts, stay back. Otherwise, you can leave the class. See you in the next class. Take care. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Okay. Bye bye. Bye bye.